सभापति महोदय मिक्स शुरू। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक यातायात का सवाल है, रेल के डिब्बों के संबंध में इस सदन में और बाहर भी बार बार इस चीज की मांग की गई है कि इस बारे में कुछ किया जाए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। जब फसल आने पर वैगन नहीं मिलेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि बाजार में अनाज तो आएगा, लेकिन खरीदने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के कारण बैंक वाले पैसा नहीं देते और दूसरी तरफ जब वैगन नहीं होंगे तो माल बाहर नहीं जाएगा और किसान का अनाज नहीं बिक सकेगा। जब तक आप एकीकरण नहीं करते हैं तब तक आप इस पर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। महोदय, भ्रष्टाचार न केवल सरकारी कर्मचारियों में है बल्कि उनमें भी है जो निर्वाचित होकर आते हैं और जिनका कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है। आम तौर से भ्रष्टाचार के बारे में जनता में जो भावना है उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमारे समाज तथा हमारे प्रशासन में इस तरह की स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज का जो ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाए। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि यह तो एक बहुत बड़ी बात है जिसको करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो आसानी से किया जा सकता है कि जो लोग शासन को चला रहे हैं वे ऐसे आदर्श कायम करें जिससे लोगों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उनको हानि उठानी पड़ेगी। महोदय, नियोजन की दृष्टि से हमारा उद्योग आबादी को प्रभावित करता है और इस प्रकार लोगों से इसका संबंध जुड़ा रहता है। इस उद्योग के अंदर आज 15 लाख लोग काम कर
रहे हैं। महोदय, हमने देखा है कि सरकार की कुछ मिलें बंद पड़ी है। उनमें से जो 20 मिलें बंद पड़ी थी, उनमें से अब 4 मिलें चालू हो चुकी है और 16 मिलें शीघ्र ही रोग मुक्त होने की स्थिति में हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार इस दिशा में दिलचस्पी लेकर बड़ी संख्या में मिलें चालू करवाने का प्रयास करे। यह उल्लेखनीय है कि 4 वर्ष पहले इस काम में 20 करोड़ का घाटा था, वह घटकर 10 करोड़ हो गया है। इससे भी यही साबित होता है कि मिलें चालू करवाने में ही सरकार को फायदा है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि वेतन बोर्ड की जो मुख्य सिफारिश है उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। आज मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। कई वर्षों से इस चीनी उद्योग में उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे हजारों मामले चीनी उद्योग के अंदर है कि उनसे काम तो लिया जाता है, बड़े पद का, और वेतन छोटे पद का दिया जाता है। यह काम सिर्फ पिछड़े क्षेत्रों में ही होता है। अपने देश के कई राज्यों में ऐसे पिछड़े क्षेत्र भी हैं जहां पर लोगों की कई तरह की मांगे हैं। उनमें से एक मांग यह है कि वहां पर रेल लाइन होनी चाहिए, रेल विभाग होना चाहिए तथा रेल विभाग में हिंदी भाषा चलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रेल विभाग में अंग्रेजी भाषा चल रही है। मैं यह भी नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया जाए, मगर अंग्रेजी के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी का भी आदर होना चाहिए। मैं समाज के हर वर्ग से अपील करता हूँ कि वह सरकार का साथ दे ताकि समय रहते इस समस्या को हल किया जा सके, ताकि यह भाषा की जो बीमारी है वह काबू से बाहर न निकलने पाए। स्टॉप।